बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, बिलखुसूस पाकिस्तान और बिलउमूम दुनिया भर के मुसलमान तुर्क तारीख और खिलाफत उस्मानिया की तारीख पर मबनी शोहराए आफाक सीरीज द्रिलीश एर्तुरुल और कुर्लोश उस्मान से बखूबी वाकिफ हैं, मगर अब पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पर वजीर आजम इमरान खान की खुसूसी हिदायत पर एक और तुर्क सीरीज राह इश्क यानी यूनस एमरे को उर्दू डबिंग के साथ पेश किया जा रहा है। नाजरीन, यूनस एमरे कौन थे और तारीख में आपको क्या हैसियत और मकाम हासिल है, और वजीर आजम इमरान खान क्यों ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी नौजवानों को यूनस एमरे की जिंदगी से रूशनास करवाया जाए। इस मौजू पर मजीद गुफ्तगू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इन्फो एट आदिल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात फराहम की जाती हैं। नाजरीन, इमरान खान की हिदायत पर शोहराए आफाक तुर्क सीरीज अर्तुरुल गाजी को उर्दू जबान में सरकारी टेलीविजन पर नशर किए जाने के बाद अब वजीर आजम की हिदायत पर ही मार्फत पर मबनी ड्रामे राह इश्क को कौमी जबान में नशर किया जा रहा है। इमरान खान ने नौजवानों को तजवीज दी है कि वो पीटीवी पर नशर की जाने वाली नई तुर्क सीरीज यूनस एमरे जरूर देखें। इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि सूफीज़म मार्फत में दिलचस्पी रखने वालों के लिए मेरी पुरजोर तजवीज़ है कि वो सिलसिलावार ड्रामा यूनस एमरे जरूर देखें, जिसे पीटीवी पर नशर किया जा रहा है। पीटीवी होम पर यूनस एमरे को राह इश्क के नाम से उर्दू में डब करके पेश किया जा रहा है। सीरीज हफ्ते में 2 दिन नशर होती है। नाजरीन, इसके अलावा पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब से ड्रामे का OST भी जारी किया गया है, जो बुल्ले शाह के कलाम पर मबनी है और इसे पाकिस्तान के मारूफ गुलकार अबरारुल हक ने पढ़ा है। यूनस एमरे को तुर्की के सरकारी टीवी चैनल TRT1 पर नशर किया गया था और इस ड्रामे का पहला सीजन 2015 जबकि दूसरा सीजन 2016 में नशर किया गया था और ड्रामे की मजमूई तौर पर 44 अक़सात हैं। यूनस एमरे 1 साल से भी मुख्तसर अरसे में पाकिस्तान के सरकारी चैनल पर नशर होने वाला दूसरा तुर्क ड्रामा है, ताहम ये अभी अर्तुरुल गाजी जितना मकबूल नहीं हुआ, जिसने नशर होते ही अवामी मकबूलियत हासिल कर ली थी। नाजरीन, इससे कबल रवां बरस मई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद खान ने इंकशाफ किया था कि वजीर आजम इमरान खान ने अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि यूनस एमरे को भी पाकिस्तान में नशर किया जाए। यूनस एमरे ड्रामा दरअसल 13वीं सदी के तुर्क सूफी शायर यूनस एमरे की जिंदगी पर बनाया गया है। यूनस एमरे को तुर्कों के सूफी शायर और अहम अदबी शख्सियात में शुमार किया जाता है और तुर्क नई नस्ल भी उनकी खिदमात का एतराफ करती है। उन्हीं की जिंदगी और खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए महमद बुज़दाग ने उनकी जिंदगी पर यूनस एमरे नामी ड्रामा बनाया, जो देखते ही देखते तुर्की में मशहूर हो गया। नाजरीन, यूनस एमरे तुर्क जबान के मारूफ सूफी शायर गुजरे हैं, जो 13वीं सदी ईस्वी में अनातोलिया यानी मौजूदा तुर्की में रिहाइश पजीर रहे। यूनस एमरे के हालात जिंदगी के हवाले से बहुत सी मुसद्दिका मालूमात तो तारीख के औराक में गुम हैं, ताहम यूनस एमरे की जिंदगी के किस्से आज भी तुर्क लोक दास्तानों का अहम हिस्सा हैं, जिन्हें बहुत शौक से पढ़ा, सुना और गाया जाता है। नाजरीन, तुर्की और वस्त एशिया के ममालिक में सूफी शायर, दरवेश और रूहानी शख्सियत के तौर पर मशहूर यूनस एमरे सन 1238 ईस्वी में पैदा हुए। रूमी सानी कहलाए जाने वाले यूनस एमरे अपनी जिंदगी के एक हिस्से में तसव्वुफ से बेजार थे, इसीलिए कोनिया में खुद को शरीयत के मसले समझने में मसरूफ रखा। काबिलियत, जहानत, रोशन फिक्र और उजले किरदार का पैकर यूनस एमरे मदरसे से फारिग हुए तो उन्हें कोनिया से दूर मजाफाती कस्बे नालिहान में काजी बनाकर भेज दिया गया। उसी शहर के एक सूफी बुजुर्ग
تابتوک ایمرے سے ملاقاتوں کے بعد یونس ایمرے کی زندگی میں ایسا موڑ آیا کہ ظاہر پر یقین رکھنے والے قاضی یونس نے سرکاری عہدہ اور پرآسائش زندگی چھوڑ کر درگاہ کا رخ کر لیا۔ ناظرین، ترکی کے معروف صوفی بزرگ حاجی بکتاش ولی کی ہدایت پر مشہور عالم تابتوک ایمرے سے یونس ایمرے نے قرآن و حدیث کے علم میں کمال حاصل کیا اور انہی کی خدمت میں روحانیت کے اسرار و رموز سیکھنے کے لیے 40 سال گزارے۔ ابتدا میں شاعری کو گمراہی سمجھنے والے یونس ایمرے کے کلام میں جہاں صوفیزم، وحدت الوجود، دنیا کی بے ثباتی، انسانیت سے محبت و پیار، امن اور بھائی چارے کا پرچار ملتا ہے، وہاں ترکی کی ابتدائی اور قدیم تہذیب و ثقافت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ انتہائی پراثر لب و لہجے کے مالک اور شیریں گفتار یونس ایمرے جب 1320 عیسوی میں دنیا سے رخصت ہوئے تو اناطولیہ سمیت ہر طرف ان کا چرچا تھا۔ 7 صدیاں بیت جانے کے بعد آج بھی وہ ترکوں کی محبوب شخصیات میں سے ایک ہیں۔ ترکی باشندوں میں یونس ایمرے کا کلام آج بھی مقبول ہے اور ان کا نام نہایت عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے۔ 1991 میں یونس ایمرے کی 750ویں سالگرہ کے موقع پر اقوام متحدہ نے متفقہ طور پر اس سال کو پوری دنیا میں یونس ایمرے کے سال کے طور پر عالمی سطح پر منایا۔ ترکی میں کرنسی پر تصاویر کے علاوہ کئی اہم مقامات اور عمارتوں پر یونس ایمرے کے مجسمے نصب کیے گئے ہیں۔ ناظرین، معروف مورخ مصطفیٰ عزت باقی المعروف عبد الباقی اپنی کتاب یونس ایمرے اور تصوف میں لکھتے ہیں کہ یونس ایمرے نے وحدانیت اور خدا اور اس کے بندوں سے محبت کو بیان کیا۔ یونس ایمرے نے اسلام کے 3 درجے بیان کیے۔ پہلا ایمان یعنی ایک خدا پر یقین، دوسرا اسلام یعنی اسلامی اصولوں کی پابندی، اور تیسرا احسان یعنی خدا کے بندوں سے حسن سلوک۔ یونس ایمرے کے مطابق صوفی وہ ہے جو اسلام کے پہلے 2 درجے عبور کر لے اور تیسرے درجے کی تلاش میں رہے۔ ناظرین، اس دور میں زیادہ تر شاعر عربی اور فارسی زبانوں کا استعمال کیا کرتے جن کو سمجھنا قدرے مشکل تھا، تاہم یونس ایمرے نے آسان ترکی زبان میں اپنا پیغام پہنچایا جس کی وجہ سے آپ کی شہرت میں اضافہ ہوا۔ یونس ایمرے کا دور مولانا جلال الدین رومی، ابن العربی، امام غزالی اور حاجی بکتاش ولی جیسی شخصیات کا دور تھا، اور یونس ایمرے کو رومی ثانی بھی کہا جاتا تھا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔